जो ये श्वास तुम्हारे अंदर आता जाता है, क्या ये कृपा नहीं है? क्या ये कृपा नहीं है? और कितनी बार ये कृपा हुई है? कभी गिना कितनी बार श्वास लिया है इस जीवन में? और हर समय जब ये आता है तो ये कृपा है, परंतु इस कृपा को कभी प्राप्त करके नहीं देखा, कभी स्वीकार करके नहीं देखा, तो आती है और चले जाती है, फिर आती है फिर चले जाती है। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, सदियों से दरवाजा खटखटा रहा है, खोल, इस दरवाजे को खोल, जो ये अंदर का दरवाजा है इसको खोल, और जिस चीज को तेरे को जरूरत है उसको तू साक्षात रूप में पा, साक्षात रूप में पा। और जब तक ये होगा नहीं तब तक प्रश्न प्रश्न रहेंगे, क्योंकि लोग समझते हैं ना कि जितने हमारे पास ज्यादा प्रश्न होंगे, जितने हमारे पास ज्यादा प्रश्न होंगे उतने ही हमारे पास ज्यादा उत्तर भी होंगे। ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। प्रश्न इसलिए है क्योंकि जो चीज समझ में आनी थी वो समझ में नहीं आई। मनुष्य पूछता है, लोग पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं कि जी हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्यों पूछ रहा है मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इसलिए पूछ रहा है। और कब मालूम होगा? जिस दिन उसको इस बात का अनुभव हो जाएगा। जब अनुभव हो जाता है तो सारे के सारे प्रश्न गायब। उस दिन प्रश्न नहीं रहते, उस दिन तो उत्तरों का, जवाबों का भंडार मिल जाता है, आनंद का भंडार मिल जाता है। फिर उसके पास प्रश्नों के लिए समय नहीं है, उसके लिए तो सिर्फ उस आनंद को अनुभव करने के लिए समय बचता है। क्यों? इसी वजह से मनुष्य कल की चिंता करता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। वही होगा जो होना है। और अगर इस हृदय की प्यास नहीं बुझाया, इस किसी वजह से अगर इस हृदय की प्यास को नहीं बुझा सके, तो कल क्या होगा? वही होगा जो आज हुआ। क्या हुआ आज? फिर वही आशीर्वाद आया, उसने दरवाजा खटखटाया, तुमने खोला नहीं। जब जब भी वो व्यक्ति जो समझा सके आया, इसी बात पे लोग रह गए। मोमबत्ती के क्या लक्षण होने चाहिए? ये मोमबत्ती है या नहीं है, इसके क्या लक्षण होने चाहिए? माचिस लो, जलाओ, अगर वो जले, रोशनी दे, तो वो मोमबत्ती है, और नहीं दे तो वो मोमबत्ती नहीं। सूरज के क्या लक्षण होने चाहिए? प्रकाश दे, प्रकाश दे तो वो सूरज है। जो प्रकाश नहीं देगा वो सूरज नहीं। पानी के क्या लक्षण होने चाहिए? जो प्यास को बुझा सके वो असली पानी है, जो प्यास को न बुझा सके वो असली पानी नहीं। सरल बात। जो मेरे जीवन में उस ताले को खोलने के लिए चाबी मुझे दे, ध्यान रहे, ताला नहीं खोलना है, जो चाबी प्रदान कर सके। ये नहीं है कि दरवाजा खोल के धक्का मारे, नहीं, सिर्फ चाबी प्रदान कर, ये है। और अगर तुम्हारी इच्छा हो तो खोलो, इससे दरवाजा तुम्हारा खुलेगा, इससे ताला तुम्हारा खुलेगा। और जो मुझे वो चाबी दे सके जिससे कि वो ताला खुल जाए और मैं दरवाजा खोल सकूं, वो है जिसकी मेरे को तलाश थी। और यही कसौटी, और कोई कसौटी नहीं है, यही कसौटी है जिससे मालूम पड़ेगा कि वो कौन है, जो मेरे अंदर तक की बात, जो मेरे से मेरा ही परिचय करवा दे। तो दुनिया भर से परिचय करवाने वाले तो लोग हैं ना, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए। और एक है,
इन सब में से, इन परिचय कराने वालों से एक है जो क्या कहता है, आओ मैं तुम्हारा परिचय तुम्ही से कराता हूं। दुनिया में तो यही है ना, ये तेरा बेटा है, ये तेरा बाप है, ये तेरी बीवी है, ये तेरा भाई है, ये तेरा चाचा है। परंतु ये कौन है जो कहता है तू कौन है? आ तो इससे मिल, तो इससे मिल। किससे मिल? जो तू है उससे मिल, जो तेरे में बसा हुआ है। घट घट मोरा साई, सुनी सहज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट हो। यहां मैं ये समझाने के लिए नहीं आया कि तुम्हारे अंदर वो बैठा हुआ, वो जो तुमको पहले ही मालूम होना चाहिए। पर बलिहारी किस घट की है? जिसके घट में वो चीज प्रकट हो गई, जब उसको रियलाइज किया। रियलाइज नहीं किया, आए। कैसे आए? आए थे, सब जाएंगे, राजा रंक फकीर। जाना सबने, रहना नहीं, देश वीराना है, सारा का सारा देश, सारा का सारा। अपना क्या है? तो अपना क्या है? अपना था वो सांस जो आया और चले गया, आया और फिर चले। वो था अपना, वो था मेरा। और अगर कोई मेरे को विधि बता दे कि मैं उसको आए और जाए और जो मेरे लिए लाया था मैं उसको उसमें से निचोड़ पाऊं, हर एक श्वास से निचोड़ पाऊं, और अगर मेरे को यह विधि मालूम हो तो मैं तो माला माल हूं। फिर मेरे को यहां भी मैं हूं, क्यों? कि लोग बने हुए हैं इसमें, व्यस्त है इस बात में कि किसी ना किसी प्रकार से तूफानी ना आए। इस जिंदगी के अंदर तूफान आते हैं, लोग व्यस्त हैं ऐसी मशीन बनाने में कि इस जिंदगी के अंदर तूफान ही ना आए। तो गुरु महाराज कहते हैं क्या? तूफान आएगा, इसकी तो चिंता मत कर, तूफान आएगा। पर मैं तेरे को एक ऐसी जगह बताता हूं जहां तू अपनी नौका को बांध देना तो तूफान आएगा और चला जाएगा और तू बच जाएगा। अशुभ से बच जाएगा। क्या है अशुभ? जिस दिन मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है मेरे लिए तो वो दिन अशुभ है। जिस दिन मेरे अंदर जो चीज है जिसको मैं नहीं पहचानता हूं उस दिन का पूरा होना ही मेरे लिए अशुभ है। इतना सब कुछ मेरे को मिला और मेरे हाथ से निकल गया, इससे अशुभ क्या हो सकता? और जिस दिन मैंने एक श्वास को भी बचा लिया वो दिन मेरे लिए शुभ हो गया। इससे शुभ मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। जो बिजनेस करते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर कोई ग्राहक आया और अच्छा मालदार ग्राहक था, खूब लेने वाला था सामान, और वह हाथ से निकल गया तो अशुभ बात है। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो श्वास आती है अंदर, इससे मालदार और कोई हो ही नहीं सकता। इतनी मालदार है, इतनी मालदार है, इसकी कीमत ही नहीं है, कीमत ही नहीं। चाहे सारा संसार का पैसा हो, इससे एक श्वास भी मनुष्य नहीं खरीद सकता। और जिस दिन ये जाने लगता है उस दिन सिर्फ एक बात याद आती है, एक और आ जाए, एक और आ जाए। मनुष्य के जीवन में ये सब कुछ होने की जरूरत नहीं। मनुष्य समझ सकता है, यह शक्ति समझने की मनुष्य को बनाने वाले ने हर एक मनुष्य को दी है, परंतु सारी चीजों को मनुष्य इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। उस भजन में यही कहा है ना
कि मैं कहता सरजावन हारी तू राख्यो उरझाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो। सरल रख, क्योंकि ये सरल है। जीवन मिला, किसी ने मांगा नहीं, ये मिला। किसी ने बटन नहीं दबाया, ये मिला। और इससे बड़ा उपहार मनुष्य को मिल नहीं सकता। इससे बड़ा चमत्कार मनुष्य के लिए कुछ है नहीं। मनुष्य समझता है ना कि अगर पत्थर में से दूध निकल जाए तो ये चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार है तुम्हारा जीवन, चमत्कार है इस श्वास का आना जाना, चमत्कार है ये जो तुमको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये चमत्कार है। और जो हर दिन आता है, ये चमत्कार है। ये है चमत्कार। इसी चीज को समझाने के लिए मनुष्य को मिल नहीं सकता। इससे बड़ा चमत्कार मनुष्य के लिए कुछ है नहीं। मनुष्य समझता है ना कि अगर पत्थर में से दूध निकल जाए तो ये चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार है तुम्हारा जीवन, चमत्कार है इस श्वास का आना जाना, चमत्कार है ये जो तुमको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये चमत्कार है। और जो हर दिन आता है, ये चमत्कार है। ये है चमत्कार। इसी चीज को समझाने के लिए संत महात्माओं ने यही बात कही है